हूँ। तो पिछली दफ़ा मैंने अपनी बाल की मरम्मत कराई थी सन 2018 में, और आज फिर जाऊँगा कराने। एनीवेज, हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, मज़े में हैं, खुश हैं? मैं भी मज़े में हूँ। सोच रहा था, एक्चुअली दिमाग में आया कि मैंने अभी तक इस चैनल पे ख़ुद को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया है, कभी बताया ही नहीं कि मैं कौन हूँ। हमेशा ये लगा कि जो लोग देखते हैं मुझे इस चैनल पे वो ज़्यादातर अपने ही लोग हैं जो मुझे मेरे व्हाट्सएप या फेसबुक के थ्रू आते हैं यूट्यूब पे और देखते हैं। बट अब पता चला कि बहुत सारे और भी नए लोग जुड़ गए जो मुझे यहाँ देखते हैं, तो उनको बताना होगा कि मैं हूँ कौन। तो अब से कुछ वीडियोस में अपना इंट्रोडक्शन भी देता रहूँगा। -25 डिग्री सेल्सियस है अभी बाहर में, तो थोड़ा फंबल भी करूँगा। तो मेरा नाम है बशार हबीबुल्ला, मैं हूँ बिहार हिंदुस्तान से और रह रहा हूँ विनिपेग कनाडा में। अब इस चैनल का नाम मुहाजिर हबीब है। क्यों नाम है इस चैनल का मुहाजिर हबीब, ये कभी और बताऊँगा। एनीवेज, तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। बाल की मरम्मत कराने जाने से पहले ज़रा घर के सामने जो बर्फ़ लगी है इसको सफाई करनी होगी, तो अभी जा रहा हूँ वही करने। थोड़ा पहले बर्फ़ साफ़ कर लूँ, ये बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी इसलिए होता है कि अगर बर्फ़ लगी रहे घर के सामने तो जो डाकिया आता है डाक डालने घर में वो नहीं आएंगे, या बहुत सारी और चीज़ें हैं जो नहीं होंगी, या घर के सामने सफाई होना भी ज़रूरी है, तो वो करता हूँ फ़िलहाल। स्नो साफ करने के बाद एक स्पेशल किस्म का सॉल्ट आता है, वो छिड़कना होता है सब जगह, सो डैट जो स्नो है वो पिघल के आइस ना बने, वो पिघल के साफ हो जाए, वरना लोग स्लिप करके गिर जाते हैं। तो अब वो डालूंगा। तो हो गई सफाई बर्फ़ की, और अब कुछ देर में मैं जाऊंगा अपने बाल की मरम्मत कराने। तो आप लोगों को लेके चलता हूँ। क्या मस्त सूरज निकला है पीछे बाहर, अगर आप देखें तो चमकता हुआ सूरज है। मतलब देख के इतना अच्छा लग रहा है। अगर घर के अंदर हो तो बहुत अच्छा लगेगा, बट बाहर -25 डिग्री, यहाँ जम चुका है, नाक मुँह सब कुछ लाल हो चुका है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बाहर पीछे का इन्वायरमेंट। तो फाइनली जा रहा हूँ सैलून क्या कहते हैं, बचपन में तो सलून कहते थे, जवानी होते होते सैलून हो गया शायद। एनीवेज, तो जा रहे हैं। एक किस्सा बताता हूँ, किस्सा नहीं, एक बात बताता हूँ यहाँ के बारे में, कि जब भी कोई नया इमिग्रेंट यहाँ आता है तो उसको पुराना इमिग्रेंट एक नुस्खा देता है, और वो नुस्खा ये है कि जब भी कोई दुकान जाओ, कोई सर्विस लेने जाओ, तो कभी भी डॉलर को रुपये में या अपने करेंसी में कन्वर्ट करके मत तौलो कि कितने का है, वो क्या है। होता है यूँ है कि आप जाते हैं ग्रोसरी स्टोर, देखते हैं कि टमाटर मिल रहा है $4 का 2 किलो 1 किलो जितना भी, तो मान लो $4 का 1 किलो दिख रहा है, तो आप तुरंत कैलकुलेट करते हैं कि मतलब 250 रुपये किलो। तो आपको लगता है यार कितना महंगा है, और फिर आपका जीना दुश्वार हो जाता है। तो मेरे साथ भी हुआ यूँ। और नॉर्मली होता है कि आप लोग सीखते नहीं है इससे, मतलब पुराना इमिग्रेंट नया इमिग्रेंट को कह तो देता है, बट नया इमिग्रेंट सीखता नहीं है जब तक वो खुद से समझता नहीं इन चीज़ों को। तो हुआ मेरे साथ भी यही कि 2018 में आया, तब तक हिंदुस्तान में 30 रुपये में बाल बनवाता था मैं, और यहाँ आया तो देखा कि $30 में बाल बनने वाला है। तो $30 सुनते ही मैंने 2-4 महीने अवॉइड कर दिया बाल कटवाना। जब 2-4 महीने अवॉइड कर दिया तो बाल बड़े हो गए। तो बचपन से शौक था कि एक दफ़ा बाल लंबे जुल्फ़ें रख के देखी जाए। तो सोचा कि अब नहीं कटवाते हैं। तो 3 महीने से 6 महीने हुए, 6 महीने से 1 साल हुआ, 1 साल से 2 साल हो गया है, और अभी तक मैंने बाल नहीं कटाए हैं 2 साल में।
तो फाइनली बाल कटवाने आया हूँ कि क्या करवाने आया हूँ, चलिए देखते हैं सैलून में, ठीक है। तो गोया के चुनांचे फाइनली पहुंच गए हैं नाई की दुकान। तो जब तक ये काम पूरा होता है तब तक आपको 2-4 चीज़ें बता देते हैं। एक ये कि काहे इतने दिन रखे हैं मैंने इतने लंबे बाल, और दूसरा ये कि ब्रेडिंग करने की हिम्मत क्यों आई। तो मामला ये रहा कि जैसे इससे पहले बताया कि दिमाग में डॉलर के एक्सचेंज रेट ने शुरुआत में बाल कटवाने से रोका, और फिर जब बाल थोड़े लंबे हो गए तो आइडिया आया कि हेयर डोनेशन किया जाए, और उसके लिए मिनिमम 8 से 9 इंचेस लंबे बाल चाहिए थे। तो उस वजह से कुछ और वक्त और नहीं कटाया बाल। सोचा 2020 के मार्च में जब वापस कनाडा आऊँगा तो डोनेट कर दूँगा, और फिर चालू हो गया कोरोना काल। और जब वापस आया तो दोबारा से डोनेशन वाली जगह पे पता किया तो पता चला कि कोरोना की वजह से वो अनिश्चित काल तक हेयर डोनेशन नहीं ले रहे हैं, तो मामला ठप पड़ गया। अब आते हैं दूसरे मौजू पे कि ये ब्रीडिंग की हिम्मत कैसे आई। तो बताता चलूँ कि मेरी ज़िंदगी का जो फ़लसफ़ा है वो ये है कि डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू एज़ लॉन्ग एज़ वो अपने रिलीजन में हराम ना हो, और ना ही किसी जिस कंट्री में रह रहे हैं उसके रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट हो। बाकी एक ही ज़िंदगी है भाई, और सारे शौक़ उसी ज़िंदगी में पूरी करने हैं, तो ये वाला भी कर ही लेते हैं। एक्चुअली जब पता चला था कि डोनेशन नहीं कर सकता हूँ तभी से प्लान था ब्रीडिंग का, बट जब से वापस आया हूँ कनाडा, शुरू के 15 दिन जब सेल्फ़ आइसोलेशन में था तब सब खुला था यहाँ। जैसे ही मैं सेल्फ़ आइसोलेशन से निकला वापस यहाँ सब लॉकडाउन हो गया। अब वापस से थोड़ा इजी हुआ लॉकडाउन यहाँ इस फ्राइडे से, तो पहली फुर्सत में आ गया ये काम कराने। बाकी गाइज, कैटरीना कैफ तो मेरी कज़न सिस्टर है नहीं, मगर रणवीर सिंह तो मेरा कज़न फ्रेंड ज़रूर है, इसलिए तो मैं भी इतना तिरंगा हूँ। अब क्या करूँ, मैं इतना तिरंगा हूँ तो बताओ मैं क्या करूँ। मैं कुछ करूँ या ना करूँ, आप एक काम कीजिए, जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई काम का वीडियो नहीं है, मगर हाँ कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको, ठीक लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा। जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ओके, चलिए। So this is how the final product is. तो